तो आज हम आपको ब्राह्मण पुत्र धुंधकारी की कथा सुनाने लगे। इस कथा को सुनिए। ब्राह्मण पुत्र धुंधकारी की माता ने उसके अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। माँ के ना रहने से धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। वह निरंतर वैश्या वासना में डूबता ही चला गया। अपने घर में ही 5 वेश्याएं रख ली। उनके साथ ही जीवन यापन करने लगा। वह समझने लगा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है। एक दिन धुंधकारी ने उन 5 वेश्याओं से पूछा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुमसे नहीं, तुम्हारे धन से ही प्रेम करते हैं। एक दिन उसका धन समाप्त हो गया। तब वेश्याओं ने प्रसन्नता करने के लिए वह चोरी करने लगा। उसने वेश्याओं से कहा कि यदि राजा उससे पूछेगा तो सब राजा को बता देगा कि वह चोरी किसके लिए करता था। इस बात पर वेश्याएं डर गई कि धुंधकारी रात को बता देगा तो राजा हमें जेल में डाल देगा। इस डर से उन वेश्याओं ने उसकी हत्या करने की योजना बना डाली। उनकी योजना सफल हुई। धुंधकारी के प्राण बड़ी ही मुश्किल से निकले। धुंधकारी की हत्या की गई थी, इसलिए उसकी सदगति नहीं हुई। धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने गया में जाकर श्राद्ध भी किया, फिर भी प्रेत बना रहा है। गोकर्ण बहुत शक्ति वाला, भक्ति वाला था और धुंधकारी जो था गलत काम करने वाला था। भाई गोकर्ण को प्रेत योनि से छूटने के रहस्य का पता चला। उसने सूर्य भगवान के प्रार्थना प्रसन्न किया तो उसे पता चला कि जिस व्यक्ति की सदगति श्राद्ध से भी नहीं होती, उसके संबंधियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। भगवान सूर्य द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार गोकर्ण ने श्री भागवत की कथा सुनी, जिसको परिणाम यह हुआ कि धुंधकारी की प्रेत आत्मा को लेने के लिए यमलोक से विमान आया और वैकुंठ लोक में चला गया। हालांकि कथा बहुत लोगों ने सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी को ही लेने आया, क्योंकि उसके निमित्त यह आयोजन किया गया था। और भाई गोकर्ण ने निष्ठा से कथा को सुना। इस कलयुग के समय में जो श्रद्धा विश्वास के साथ कथा को आयोजन व दीन दुखियों की सेवा और अच्छे कार्य के लिए दान देते हैं, स्वर्ण करते हैं, उनको निश्चय ही फल प्राप्त होता है। जीव को सुखमय बनाने के लिए 3 मूल मंत्र दिए हैं। तीनों मूल मंत्र धर्म यानी रास्ता, जिसे वे स्वर्णमय मार्ग भी कहते हैं, के आधार है। ये 3 मंत्र इंसान को की 3 इच्छाओं से जुड़े हैं। प्रत्येक इंसान रोशनी चाहता है, अंधेरे में नहीं रह सकता। कोई कितनी भी आलीशान इमारत क्यों ना बना ले, जब तक बिजली का कनेक्शन न मिले, इमारत में रहना नहीं चाहता। इसे जीवन के साथ जोड़ते हुए ज्योत कहते हैं। ज्योति प्रत्येक व्यक्ति में ही नहीं, कण कण में ईश्वर का नूर है। वह सर्वव्यापी है। इसलिए सुखमय जीवन का पहला मंत्र ही एक स्रोत सर्वव्यापक है। इंसान की दूसरी अवस्था प्रेम है। निजी जीवन में तथा सामाजिक जीवन में प्रेम मूल अवस्था है। यह नफरत को दूर करके इंसानी जीवन को रसमयी बना देता है। परमात्मा को मिलने का मार्ग भी प्रेम है। जैसे कि गुरुवाणी में लिखा गया है
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भक्तों सुनते रहो, पूरा लाइन पे बने रहिए, बहुत बढ़िया सत्संग है। इंसान की तीसरी आवश्यकता आनंद है। इस मौज भी कहते हैं। हर इंसान सुख की इच्छा करता है, दुख की नहीं चाहता। परंतु यह संसार दुख सुख, धूप छाँव, हार जीत, सच झूठ, दिन रात, सर्दी गर्मी आदि विशेषताओं से भरा पड़ा है। ये विषमताएं जीवन को दुखों से भर देती हैं। यही मन की अशांति का कारण है। इनसे बचने के लिए दोनों को समझना तथा दोनों से ऊपर उठना ही चाहिए। यह आनंद का आधार है। ईश्वर की रजा में रहना तथा ईश्वर की इच्छा को सर्वव्यापी जानकर पूर्ण आत्मसंपन्न कर देना ही मौज और आनंद को पैदा करता है। इसलिए तेरी मौज तू ही जाने तीसरा अमूल्य मूल मंत्र है, जो जीवन को आनंदमय बनाता है, देता है। इस प्रकार ये तीनों मंत्र जीवन को ज्योतमय, प्रेममय तथा आनंदमय बनाकर जीवन को सार्थक बना देते हैं। सच्चाई हजार पर्दे फाड़कर सामने आती है, चाहे उसे अपना रास्ता बनाने में कितनी भी समय लगे। आखिरकार सत्य की विजय निश्चित है। सच्चाई का दामन न छोड़ने वाला ही सफल होता है। इंसान को बंधनों पर यकीन नहीं करना चाहिए। बोलते और सोचते वक्त कभी भी अपने आप को असंतुलित नहीं करना चाहिए। अपने काम और बोलने के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। कभी ऐसे बोल या काम करके फिर अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला ना झाड़ लें। अपने आप को मायूस करके अपनी आज़ादी को बर्बाद ना करें। नन्हा बच्चा घर के वातावरण में यानी अपनी लोक भाषा में बहुत कुछ सीख लेता है। इसलिए अपनी नम्र स्थिति को इसी भाषा में आगे बढ़ाने में छूटे होना चाहिए। यह सभी संभव होगा जब स्कूल पड़ोस में हो और उसका आम समाज भी साझा हो। अपनी अवस्था बनाए रखो। जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती वह स्वयं मिट जाती है। यदि आप संसार में रहना चाहते हैं तो अपनी जीवनोपयोगी आवश्यकताएं जीवन भर बनाए रखें। दोनों के दूसरे लोग मुझे से क्या चाहते हैं, आचरण करें, लेकिन यह आचरण शुद्ध तथा लाभदायक हो। इसमें जीवन सफल होगा। भक्तों सुनते रहिए, बहुत प्यारा प्रसंग है, इसको सुनते रहिए, लाइन पे बने रहिए, पूरा बीच में मत छोड़ना। महापाप मित्र को धोखा देना या उससे दुर्व्यवहार करना सिर्फ अपने लिए ही पाप है, बल्कि मंत्री की पवित्र नाम पर भी कलंक है। इसमें मित्र शब्द अविश्वसनीय बन जाता है। वास्तविकता तक पहुँचें। धर्म का परिणाम है आध्यात्मिक अर्थात आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा तत्व में आत्मा तत्व का संयोग। जब तक हम इस वास्तविकता तक पहुँच नहीं पाते, हमें आत्म ही कभी प्राप्त नहीं हो जाती। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा। एक बार यदि आप सच्चे मन से परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा करें तो मालिक अपने आप मजबूर हो जाते हैं से आप अपनी ओर खींच लेता है। मालिक अपनी ओर आपको खींचता है। आपको राह दिखाने में उसे देर ना लगेगी और एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। स्मरण रहे कि आपकी ओर से देर है, परमात्मा की ओर से देर नहीं है। भेदभाव अर्थहीन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में किसी संप्रदाय या जाति का कोई महत्व नहीं है। बिना मतभेद के प्रत्येक व्यक्ति इसे पाने का अधिकारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का भेदभाव अर्थहीन
इसमें नहीं है। जिन व्यक्तियों पर गंभीर विश्वास किया जाता है उनके द्वारा की गई अपेक्षा अपराध है। पुराने जमाने की बात है कि एक पथिक 10 दिनों से पैदल ही चला जा रहा था। रास्ते में उसे 4 बुढ़िया मिली। पथिक ने उनसे पास गुजरते हुए कहा, माई राम राम। उन्होंने चारों ने कहा राम राम। चारों ने कहा, एक स्वर में कहा राम राम। पथिक के चलते जाने के बाद ही आपस में झगड़ने लगी। चारों यही कर रही थी कि संसार में मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए पथिक ने मुझे ही राम राम की है। अब उन्होंने आपस में बहसना शुरू कर दिया। वे दौड़ कर पथिक के पास पहुंची और बोली, बेटे तुमने हमसे किसे राम राम कही थी? वे हमें सबसे पहले किसको राम राम कही है? आप में जो सबसे बड़ी है। पथिक ने उत्तर दिया, लेकिन बेटे हम सभी अपने को एक दूसरे से बड़ी मानते हैं। एक बुढ़िया ने कहा। पथिक ने पहली बुढ़िया से पूछा, मैया तुम्हारा नाम क्या है और तुम अपने को दूसरों से बड़ी क्यों मानती हो? प्रसंग बहुत बढ़िया चल रहा है भक्तों, लाइन पे बनने रहिए और पूरा सुनते रहिए। बुढ़िया बोली, बेटा मेरा नाम भूख है। संसार में भूख से बड़ी कोई ताकत नहीं। भूखा प्राणी बड़े से बड़ा पाप और अन्याय कर सकता है। बुढ़िया की बात सुनकर पथिक बोला, मैया शायद तुम नहीं जानती कि आज संसार में आधे से अधिक जनता भूखे पेट सोती है। भूख आदमी की ताकत नहीं, उसकी हार है। अब पथिक ने दूसरी बुढ़िया से पूछा, मैया आप अपने को सबसे बड़ी क्यों मानती हैं? बेटा मेरा नाम प्यास है। आदमी भूखा रहकर भी 15-20 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना एक दिन भी नहीं। प्यास बुझाने के लिए इंसान ने नहर, कुएं, तालाब और बांध बनवाए। इस बार पथिक मुस्कुराकर बोला, मैया तुम बड़े भ्रम में ही रही। इंसान ने कुएं, तालाब, बांध और नहरें मनुष्य की प्यास बुझने के लिए बनवाए, परंतु इससे मनुष्य की प्यास बुझती कहाँ है? लाखों लोग आज भी प्यासे हैं, तो बताओ यह कैसी ताकत है? अब पथिक ने तीसरी बुढ़िया से भी अपने को बड़ा मानने की कारण पूछा, तो बुढ़िया बोलने कहा, बेटा मेरा नाम नींद है। इंसान भूख और प्यास से लड़ सकता है, लेकिन नींद से नहीं। युद्धों में बड़े बड़े योद्धा भूखे प्यासे कई दिनों तक लड़ते रहते हैं, लेकिन नींद के सामने वह भी हारे। पथिक हंसा और बोला, मैया सचमुच तुम बड़ी ही हो सकती हो, लेकिन तुमने इंसान को इतनी गहरी नींद में सुलाया कि हजारों साल से अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और अन्याय को भी भूल गया। तुम इसे अपनी शक्ति मानती हो, लेकिन मैं नहीं। अब बारी चौथी बुढ़िया की थी। पथिक ने हंसते हुए कहा, मैया तुम भी बताओ अपने बारे में कि आप बड़ी क्यों मानती हो? बेटा मेरा नाम आशा है। कमज़ोर और हारे हुए व्यक्ति के मैं शक्ति देती हूँ। जब मनुष्य सब जगह से निराश हो जाता है, तब मैं उसे ढांसना बधाती हूँ, उसे फिर से लड़ने के लिए उत्साह में प्रेरणा देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनते ही पथिक गंभीर हो गया और उत्साह से कहा, बस मैया आपको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। तेरे सहारे ही तो मैं भूखा प्यासा दिन रात पैदल ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। आशा के सहारे ही तो आज आदमी जीवित है। वह भूखा है, नंगा है, फुटपाथों में सोता है, लेकिन आशा ही एक ऐसी शक्ति है, उसे जीवित रखते हुए है इंसान। इसलिए मेरी समझ में आशा मैया आप ही सबसे बड़ी है। इतना कहकर पथिक ने आशा मैया को प्रणाम किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। जो आदमी अपनी आशा बड़ी रखता है, आशा बनाए रखता है, भगवान पे आशा रखता है, वही सबसे बड़ा है। क्षमा करना दुश्मन पर विजय पा लेना है।
जो व्यक्ति निश्चय कर सकता है उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। चालबाज और धर्म को सबसे ज़्यादा व्याकुलता उस समय होती है जब उसका पाला किसी सीधे और सच्चे व्यक्ति से पड़ता है। याद रखिए, तीन चीज़ें निकलने पर वापस नहीं आती: तीर कमान से, शब्द जुबान से और प्राण शरीर से। ये वापस नहीं आते। दूसरों के गुणों और अवगुणों को देखो। जो वासना मुक्त हो गया वह मुक्ति है। मानवों का जीवन धर्म अहिंसा ही हो सकता है। मजाक चतुराई से किया गया अपमान है। जुआरी अपनी कला में जितना निपुण होता है वह उतना ही बुरा है। मर रहे व्यक्ति के अक्षरों पर सत्य का वासा होता है। उपदेश से किसी को बदला नहीं जा सकता। गर्म हुआ पानी फिर ठंडा हो जाता है। यदि आप आलसी हैं तो अकेले मत रहिए। यदि आप अकेले हैं तो आलसी मत बनिए। जो वाचाल नहीं है वह मिथ्या नहीं बोलता, वह निरा पागल है। जो इस आस में दुखी जीवन जी रहा है कि धनी रूपी में मर सके। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है और बाकी दूसरों की कृपा से। नेक बनने में सारी जिंदगी लग जाती है, बदनम होने में एक दिन भी नहीं लगता। आत्मा जिस कार्य से सहमत न हो उस कार्य को करने में शीघ्रता न करो। पहले इंसान की आत्मा कहती है ये काम गलत है, ये सही है, ये मैं करूँगा, ये बुरा है। मन कहता है। दूसरों की सद्भावना को आदर करना श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है। दुनिया है कि मतलब से मतलब है, इस चूम लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। दुनिया की है कि मतलब से मतलब है, इस आम चूम लेती है और छिलका और गुठली फेंक देती है। हम बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेते हैं, अच्छे अच्छे फर्नीचर बना लेते हैं, सोफ़ा सेट होता है, टीटी सेट होता है, लेकिन खुद अपसेंट होता है। प्रेम पूर्वक बोलना ही सत्कार है। अगर किसी से आपने दो बोल मीठे बोल लिए हैं तो वही आपका सत्कार है। हर अच्छा कार्य पहले असंभव नजर आता है। जो बात बात पर कसम खाता हो वह अपने झूठ को सच करने की कोशिश करता है। एक ही पत्थर से दो बार ठोकर खाना गलती है। नाव में इधर उधर भागने से किनारे पर जल्दी नहीं पहुंच जा सकता। तेजस्वी में अवस्था नहीं देखी जाती। अनुभव प्राप्ति के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। ज्ञान सबसे कीमती वस्तु है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि अपने जीवन को पूर्ण तथा सफल बना सके। मन के लिए अध्ययन की उतनी आवश्यकता है जितनी देह को व्यायाम की। जो कुछ नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है। आलसी वह भी है जो अपने काम से भी अच्छा काम कर सकता है परंतु करता नहीं। अपने ज्ञान को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। जो तुमसे घृणा करे तुम उसकी भलाई करो। सत्य के सिवा मुझे किसी ईश्वर की सेवा नहीं करनी। सफलता का पहला रहस्य है आत्मविश्वास। आनंद के अवसर पर हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। क्रोध को प्रेम से, पाप को पुण्य से और लोभ को दान से। असत्य की सत्य से जीत लो। कोमलता से बोलो, मधुरता से मुस्काओ। बिना श्रम के संपत्ति सामाजिक पाप हो। आध्यात्मिक शिक्षा के समान कोई मित्र नहीं। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, फर्ज मेरी माई है और दया मेरा मित्र है। शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। वही छह मेरे बांधव हैं। साहित्य और संगीत कला है। अनिवृज्ञ मनुष्य पूछ वह मित्र से रहित अक्षात पशु है। विचारों की लड़ाई में पुस्तक ही हथियार है।
संसार में कुछ बनना चाहते हो तो यह सोचना छोड़ दे कि भाग्यहीन हो। अच्छी दोस्ती बातों से नहीं बल्कि कार्यों से बनती है। सभी महान पुरुषों ने अपना निर्माण स्वयं किया है। जीवन का एक क्षण करोड़ स्वर्ण मुद्रा देने पर भी मिल सकता है। झूठ बोलने वाले को न मित्र मिलता है, न पुण्य, न यश। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। धन का देना मित्रता का कारण होता है, परंतु वापस लेना शत्रुता का। विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। चांद पर थूकने से थूक मुंह पर ही पड़ता है। अधिकार पाया जाता है, लिया जाता है, देता कोई नहीं। शेष घोड़े के लिए घोड़े की छाया ही काफी है। घोड़ा तो खच्चरों के लिए होता है। जिसका हृदय वैर पा देश के अलग में जलता रहता है, उन्हें रात को नींद नहीं आती। प्रेम और अहिंसा से ही मानवता का विकास है। एक भयानक मानसिक रोग है प्रेम। प्रेम सबसे करो, विश्वास एक पर करो। दंड देने का अधिकार केवल उनको है जो प्रेम करते हैं। प्रेम ही अहिंसा का परम रूप है। प्रेम की धारा में घृणा बहती जाती है। किसी भी व्यक्ति को विरासत में अधिकार तो मिला सकते हैं, परंतु बड़प्पन नहीं मिल सकता। काम के बोझ से कोई मर नहीं सकता। आदमी को मौत तो भय के कारण ही आती है। घमंड से हमें बस इतना ही फायदा होता है कि हम अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती वह स्वयं मिट जाती है। यदि आप संसार में रहना चाहते हैं तो अपनी जीवन उपयोगी आवश्यकताओं जीवन भर बनाए रखें। देखिए दूसरे लोग मुझसे क्या चाहते हैं, आचरण करें, लेकिन यह आचरण शुद्ध तथा लाभप्रद हो। इसे जीवन सफल होता है। मित्र को धोखा देना या दूसरे दुर्व्यवहार करना न केवल अपने लिए ही पाप है, बल्कि मंत्री की पवित्रता नाम पर भी कलंक है। इससे मित्र शब्द अविश्वसनीय बन जाता है। इंतजार खुद को कमजोर करता है। अहंकार से देवता दानव बन जाता है और नम्रता से मानव देवता। अहंकार पतन का कारण है। दूसरों के लिए किए गए कार्य से आत्मा शुद्ध होती है। इससे अहंकार कम होता है। जो भी मनुष्य अहंकार करता है उसका एक ना एक दिन पतन अवश्य होता है। भक्तों लाइन पे बने रहिए, बहुत बहुत सुंदर वाणी आ रही है, इसको छोड़ना मत बीच में। सत्य कर्म भाग को बदल देता है। मांगो उसी से जो दे खुशी से, ना कहे किसी से। शिक्षा ऐसे हो कि वह ईश्वर को ज्ञान कराकर उसमें प्रेम जागृत कर दे। अपनी कमाई को जो सत्कर्म में लगाता है वह सात्विक प्रकृति का होता है। निर्मिता जीवन है, भय मृत्यु है। जो बुद्धि आत्मा विचार में लगी वही धन है। अपना कर्तव्य पूरा करने से पहले हमें विचार नहीं करना चाहिए। जीने का मतलब मौज करना नहीं बल्कि दूसरों को सेवा करना है। अगर अपना सिर ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपनी नजरें नीची रखो। जो बोओगे वही काटोगे। कर्मों की खेती ऐसी होती है कि वो आपको मिलती ही मिलती है। नेक नामी मर्द और औरत के लिए उनकी रूह का जेवर है। पाप क्या है जो दिल में खटके। जो संतुष्ट है वह धनी है, भले ही उसके पास कुछ भी नहीं है। अतिशय सीधे भी न बनो। वन में सीधे वृक्षों पर ही कुल्हाड़ा चलता है। शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। शक्तिहीन आदमी पर इतना जुल्म मत करो कि वह अपने आंसुओं का बदला खून से ले। भक्तों बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया आज मैंने आपको सुनाया है। आप इसको लाइक करना, शेयर करना और बड़े प्रेम पूर्वक पूरा इसको कथा को सुनना।
और ये तारा बब्बर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं भजन डालती हूँ, आज मैंने ये सत्संग डाला है, इसको पूरा सुनना और सुनने से पहले लाइक कर देना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर देना। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको पूरा ही सुनना, काम करते रहना, सुनते रहना, बहुत बढ़िया है।